हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल यूट्यूब चैनल। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच 4। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 बैचेस जो है वो ऑलरेडी हमारे ऑनगोइंग बैचेस हैं, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं प्री प्लस मेंस का। तो ये हमारा 4th बैच रहने वाला है, जिसमें जो स्टार्ट होने होएगा अपना 9 अगस्त 2022 को, ट्यूसडे को। तो इसमें हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी जो है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करवाएंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर बैच की, और इसके अलावा एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि अगर आपने इस फॉर्म को फिल करना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड इज जो एज लिमिट है, देखो ये काफी कंट्रोवर्शियल भी थी, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमें एज की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी एज लिमिट खत्म हो चुकी है, बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो हम यही मान के चलेंगे कि मिनिमम एज लिमिट रहेगी 21, मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 26, और कोई भी इसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं है अगर हम कैटेगरी वाइज भी बात करें तो। हालांकि अगर ऑफिशियल वेबसाइट उसकी नोटिफिकेशन की बात करी जाए तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, अगर लास्ट ईयर की मैं नोटिफिकेशन की बात करूं 2018 की, तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ था कि कैटेगराइज वाइज एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। बट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जिसमें एज लिमिट की बात करी गई है। तो एज लिमिट जो है वो 21 to 26 है, और ये सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम है। ठीक है जी। उसके बाद आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, नथिंग एल्स, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने डिस्टेंस से करी है, चाहे आपने रेगुलर करी है, चाहे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो अनटिल द मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन ये मान के चलो कि जैसे 2-3 साल के बाद एग्जाम आता है तो ऑलमोस्ट 1 या 2 अटेम्प्ट्स ही होते हैं हर एक कैंडिडेट के लिए, एज लिमिट क्रॉस हो जाती है नहीं तो। ठीक है। तो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड भी होने चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, सबसे पहले हाइट 5 फीट 6 इंचेस, अप्रोक्सीमेटली 169 सेंटीमीटर बनता है। फीमेल के लिए यही रहता है 5 फीट 2 इंचेस, अप्रोक्सीमेटली 157 सेंटीमीटर। उसके अलावा ओबीसी की बात करें, सेम रहेगी मेल और फीमेल के लिए, लेकिन एससी एसटी में इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। एज जो हमारी हाइट है दैट इज 5 फीट 4 इंचेस, और फीमेल के लिए होगी 5 फीट। तो 5 फीट 4 इंचेस ये मान के चलो कि अराउंड 162-163 सेंटीमीटर के अराउंड बनती है। ठीक है। और हमारे पास जो 5 फीट है वो 152.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें चेस्ट साइज की, तो ये मेल्स के लिए ओनली, तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा 31 इंचेस इंटू 32, और बाकियों का भी सेम ही है। एससी एसटी में थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, जिसको बोला जाता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक रनिंग होती है 1500 रेस की, 1500 मीटर रेस की टाइमिंग रहती है 6 मिनट एंड 30 मिनट्स, और इसके लिए आपको एक चांस दिया जाता है। चांस कितने मिलते हैं? एक। फिर हाई जंप होता है 1.25 मीटर्स का, 3 चांसेस मिलेंगे, 3 में से एक चांस में आपको इसको क्लियर करना है। उसके बाद आता है जी ब्रॉड जंप, यानी कि लॉन्ग जंप, दिस इज ऑफ 4 मीटर्स। इसके लिए भी 3 चांसेस दिए जाते हैं, और आपको एक चांस में इसको क्लियर करना होता है। तो ये मेल के लिए। फीमेल के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो रेस होगी दैट विल बी 800 मीटर्स, टाइम मिलेगा 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। और एक चीज मैं और बता दूं, इसमें जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम रहने वाला है। ठीक है। मेल और फीमेल का बस डिफरेंट होगा। हाई जंप रहेगा 1 मीटर का, ब्रॉड जंप रहेगा हमारे पास 3 मीटर्स का, यानी कि मैन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहने वाला है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 200 एमसीक्यूज का, विच कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है। लास्ट ईयर जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो था 170 क्वेश्चंस का, 85 मार्क्स, है ना। बट इस बार क्या हुआ, 200 एमसीक्यूज है, यानी कि अब जो पहले स्पेशल मार्क्स काउंट होते थे डॉक्यूमेंट्स के, वो अब नहीं होंगे। ठीक है। वेरिफिकेशन तो होगा ऑब्वियसली, बट उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे अब। ठीक है ना। तो 200 एमसीक्यू, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के। देन फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो रेस वगैरह होती है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा।
थर्ड होगा सब्जेक्टिव टेस्ट इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का एक टेस्ट होगा जो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर टाइप पेपर होने वाला है ये, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। देन लास्ट में होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट बनेगा इन तीनों के बेसिस के ऊपर, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन आफ्टर अपना सब्जेक्टिव पेपर दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर जो इंग्लिश और हिंदी का होगा बस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इस तरीके से कुछ सिलेबस रहता है। अगर हम बात करें जीएस का सिलेबस, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड करंट अफेयर्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो काफी अच्छे अमाउंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके इस पर्टिकुलर सेक्शंस में से, ठीक है। देन आफ्टर एचपीजीके है, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी एंड इंग्लिश तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में यानी कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव में और मेंस में यानी कि पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दोनों में इसका काफी अच्छा वेटेज रहता है, ठीक है, स्पेशली पेपर 2 में। तो ये कुछ सिलेबस है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे क्लर्क लेवल के पेपर रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सेम ही सिलेबस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस सब्जेक्टिव पेपर नहीं होते उसमें, ठीक है। तो सिलेबस सबका सेम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीवियस थोड़ा सा पेपर एनालिसिस की, तो कुछ इस तरीके से एमसीक्यू पूछे गए थे, जैसे एंशिएंट इंडिया है, मिडाइवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एचपीजीके। इसके अलावा अपना इंग्लिश और हिंदी जो थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, दिस इज 25, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीक्यू पूछे गए थे। तो ये किसी एक पेपर का नहीं है, ये 2-3 पेपर्स का एवरेज है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि 2018 का है या 17 का है या 16 का है। तो 2-3 पेपर्स को एनालाइज करके उनका एवरेज निकाला गया है कि ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चंस होते हैं। देखो पहले होते थे 170 एमसीक्यूज, अब एमसीक्यू कितने हो चुके हैं 200। तो इन सब में एक एक दो क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, तो लगभग 30 क्वेश्चन अब एचपीजीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे इनमें भी इंक्रीज हो सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये सिर्फ एवरेज निकाला है, इनका सम भी हो सकता है 170 को एक्सीड कर जाए क्योंकि एवरेज है ना, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जी, अगर हम बात करें अपने कोर्स की, जो हमने अभी कोर्स शुरू करा है बैच 4 अपना, उसकी डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पूरा ऑनलाइन कोर्स होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने वाले हैं, यानी कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम पे किसी भी लोकेशन पे कितनी भी बार किसी भी लेक्चर को देख सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास, कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड, इंग्लिश मीडियम में कोर्स रहने वाला है, तो मैं पहले ही बता देता हूं जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो ऐसी ही होगी जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बट कंटेंट सारा आपका इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना सारा इंग्लिश में, उसी तरीके से कंटेंट रहेगा। देन आफ्टर सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे प्रीलियम प्री प्लस मेंस के, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी और सब्जेक्टिव भी। पहले हम ऑब्जेक्टिव का सारा खत्म करेंगे और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश की आपको क्लासेस मिलेंगी। देन आफ्टर लाइव डाउट सेशन होगा सैटरडे को, सिंस देयर आर रिकॉर्डेड बैचेस, तो मंडे टू फ्राइडे आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी। यू विल गेट डेली 2 क्लासेस, एक 10 बजे और एक शाम को 5 बजे। तो मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस होंगी, सैटरडे को इनका क्या हो जाएगा, हमारे पास डाउट सेशन होगा, ताकि आपके डाउट जो है वो उसी वीक ही खत्म हो जाए। और संडे को उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर क्लास टेस्ट, मतलब संडे को आपको उसी का ही टेस्ट मिल जाया करेगा। मतलब आप 5-5 क्लासेस लगाइए और एक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा तो उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी विच इज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। ये एफएलटी है, यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे इसमें, ऑलमोस्ट 10 आपको एफएलटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, 10 मॉक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए, वो सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। थ्रू आउट द कोर्स यू विल सी ऑलमोस्ट 5000 प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी आपको 2000 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 10 मॉक होंगे और एक मॉक टेस्ट में अराउंड आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 मॉक टेस्ट यानी कि 2000 क्वेश्चंस, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखो, अगर हम कोर्स की डिटेल्स की बात करें तो कोर्स जो है वो 9 अगस्त से शुरू होगा आपका। इसकी जो एंड डेट है वो है हमारे पास 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, ठीक है। अब ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी होएगी थोड़ी बहुत,
हो सकता है कि 4-5 दिन डिले हो जाए, डिपेंड करता है आपके लेक्चर्स के ऊपर। कई बार कुछ एड ऑन लेक्चर्स होते हैं करंट के साथ एसोसिएटेड, उसके अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। फीस की अगर बात करें तो फीस रहेगी इसकी 6500, वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम और 365 डेज, या तो 365 दिन या फिर टिल एग्जाम, ठीक है जी। और डाउट सेशन होगा हर सैटरडे को, हर सैटरडे को आपका डाउट सेशन होगा। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा कोर्स अपना रन करेंगे। दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पर्टिकुलर कोर्स, जिसमें हम स्टार्टिंग में चलेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी से, क्योंकि ये दो मेजर कंपोनेंट हैं, तो ये सबसे पहले करने हैं ताकि रिवीजन करने का आपको काफी टाइम मिल जाए, ठीक है ना। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर 12 एंड 14। तो एक लेक्चर आपको 10 AM को मिलेगा, एक 5 PM को मिलेगा। 28 अगस्त तक ये खत्म हो जाएगा। देन हम हिस्ट्री से AMC शुरू करेंगे, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। और उसके साथ इकोनॉमी चलेगी 29 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक 10 to 5, ठीक है, एक एक लेक्चर। फिर आएगा आपका HPGK। अब देखो HPGK के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लगभग 25 to 30 MCQs। तो उसके लिए हमने पूरी की पूरी HPGK पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम का लेवल भी बहुत है। तो 30 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे यहाँ पे HPGK के, और उसके साथ चलेगी आपकी रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का लेवल इजी होता है, तो आप ज्यादा फोकस दे सकते हो HPGK को। तो ये आपका लगभग 30 अक्टूबर तक चलेगा HPGK, और 5 अक्टूबर तक चलेगा आपका रीजनिंग। देन आफ्टर आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो AMC को अलग रखा है मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री को अलग रखा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू AMC। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसके 10 लेक्चर्स होंगे जो अलग से आएंगे। फिर उसके बाद इसके साथ हिंदी आ जाएगा, और साइंस के साथ आपका इंग्लिश आ जाएगा। तो जो आपका वर्डन है वो काफी हमने अच्छे तरीके से बांट के रखा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ज्यादा लेक्चर मिल जाएंगे। तो सीरियल वाइज चलेंगे, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे, डेली 2 लेक्चर्स देखने हैं, उनकी जो PDF फाइल्स आपको मिलेंगे आपने उनको पढ़ना है। सैटरडे को अपने डाउट्स लेने हैं, और संडे को वही एक टेस्ट जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो टेस्ट आपने देना है। ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट आपका 100 MCQs का होने वाला है, ठीक है ना। तो 100 MCQs का, जैसे 100 MCQs पॉलिटी, 100 ज्योग्राफी, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे, है ना। एक प्रॉपर अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हो तो हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये सब इंस्पेक्टर के साथ साथ जितने भी HP SSC के कोर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारा सेक्रेटरीट का पेपर है, JOIT का पेपर है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा इसको आपने एक्सेस कैसे करना है, इस कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। आपने साइन इन करना है बेटा, यहाँ पे लॉग इन करना है। अगर आप ऑलरेडी साइंड अप हो, या फिर आप हमारी ऐप अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, सिविल स्टैप हिमाचल, सिविल स्टैप हिमाचल हमारी ऐप है। अगर आपने ऑलरेडी हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो स्टोर में जाके आपको ये डेमो कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स मिल जाएगा। इसका नाम है HP सब इंस्पेक्टर बैच 4। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आप जाओगे, लॉगिन करोगे। अगर लॉगिन नहीं किया तो इसी लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो साइन अप करो, अपना नाम, ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आप खुद से फिल करो, और फिर उसको आप लॉगिन करके इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको डेमो लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करते हो HP पुलिस करके, तो HP पुलिस सब इंस्पेक्टर डेमो कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सारे टीचर्स के लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द PDF फाइल्स। तो आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर्स भी हमारे देख सकते हो। तो आई होप आपको सारा पता चल गया होगा। कुछ इस तरीके से डेमो लेक्चर दिखेंगे। जैसे हमारा जो मेन मोटिव होता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, तो हम पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा कंसेप्ट बताते हैं। जैसे ज्योग्राफी में भी आपको पूरी इमेजेस दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से क्या चलता है, ताकि वो इमेज आपके दिमाग में छप जाए और आपको अच्छे तरीके से वो चीज समझ आ जाए। तो आई होप आप सभी को ये सारा समझ आ गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। बैच 4 जो है वो 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। ऑलमोस्ट 4 मंथ का जो कोर्स होगा, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों चलेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स जो है, इसको ज्वाइन करने से पहले आपने डेमो लेक्चर जरूर देखना है। तो एक बार डेमो लेक्चर देख लेना, लिंक का उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से पता चल गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारे नंबर्स हैं 7814622609। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, और एक बैच को ज्वाइन करके कैसे मल्टीपल एग्जाम्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।